कैसर मैं शेख साहब पहले आपकी तरफ आता हूं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, पता नहीं आपकी पार्टी उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाह भी रही है कि नहीं, चूंकि तहरीक इंसाफ को ये तशवीशनाक हो गई है कि शायद आप उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते और आप काजी फायज ईसा साहब को शायद आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसलिए पीटीआई ने कल ये मुतालबा भी बड़े जोर शोर से कर दिया है कि जल्द नोटिफिकेशन आपने जो निकाला था उस वक्त काजी फायज ईसा साहब का 99 दिन पहले कह रहे हैं आज मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन भी निकाल दे जब सिर्फ 77 दिन बाकी रह गए हैं। तो ये बताएं कि आपकी जो तरामीम वगैरह है जो आपने की तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें रोकने के लिए, लगता है कि वो सारी आपकी कोशिशें रायगां चली जाएंगी, जो कि आज मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा वाजे कर दिया है कि फैसले पर अमल दरामद करना होगा, नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं, पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए, तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रहें, हर एक की अहमियत है, हर एक की हैसियत है। अगर कोई एक इदारा भी कोई एक इदारा भी ये समझेगा कि वो ही तमाम पावर उनके पास है, तो फिर ये मुल्क में तो पहले भी होता रहा है, उसी तरह हम जा रहे हैं ना। टसल बढ़ रही है और एक दूसरे से इख्तलाफ पे कोई समझौते की कोशिश नहीं हो रही। कहाँ आप देखते हैं कोई किसी की सपोर्ट करेगा, कोई किसी की सपोर्ट करेगा। मामला कहाँ हल होगा? मामला तो असम्बली में बैठ के ही होता है। दुनिया पूरी में क्या होता है? बैठ के ही डायलॉग होता है ना। दुश्मनों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं वर्ल्ड वार के बाद भी, या जो आपस में जंगें होती रही मुल्कों के, तो कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। नहीं तो देख रहे हैं कि नुकसान काम है। जी हाँ, अदालत अपने फैसला भी करना होता है, अपना काम भी करना होता है बगैर किसी इन्फ्लुएंस के। आप लोगों ने जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब का 89 दिन पहले 99 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, कोई ऐसी हेस्ट नहीं थी, जल्दी नहीं थी, शायद उस वक्त आपको बंदयाल साहब पसंद नहीं थे तो आपने जल्दी से नोटिफिकेशन निकाल दिया था 99 दिन पहले। तो आज तहरीक इंसाफ करिए कि उसी प्रैक्टिस को जारी रखिए और 76-77 दिन रह गए, आप भी मंसूर अली शाह साहब जो कि अगले चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन आप निकाल दें। उनका तहरीक इंसाफ तो पावर में नहीं है ना, जो पार्टी इन पावर है, जो हुकूमत में है, उसी ने ही निकालना है ना। तो आपसे आपकी माजी की प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट करने का तकाजा कर रही है तहरीक इंसाफ। हाँ तो कोई हर चीज़ पे गौर किया जा सकता है, उनकी बात है। बात पहले निकालना कोई कानूनी तो नहीं है ना। आप वफाकी वजीर है सर, आप वाजे कर दें अब ये कि आप कैसे कोई इरादा नहीं काजी फायज ईसा साहब को कंटिन्यू करवाने का। मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस होंगे, वदात आ जाएगी, वो दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे आपसे नोटिफिकेशन निकालने का। नहीं, देखिए, जो इनको शक है तो कहाँ से, ये पहले तो बताएं ना कि शक कहाँ से पड़ गया, कहाँ से इन्होंने सुना। मैं भी ज़रूर बात करूँगा, मेरे पास तो कोई ऐसी इतला नहीं है।